प्री मेडिकल एग्ज़ाम नीट को लेकर इस वक्त देश में हल्ला मचा हुआ है। इसे देश के 24 लाख बच्चों ने दिया है, यह सोचकर कि उसे एक फेयर चांस मिलेगा इस देश का एक बड़ा डॉक्टर बनने का। ये बात हम सभी जानते हैं कि इस देश में पढ़ाई को लेकर बच्चों पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, क्योंकि यहाँ अच्छे कॉलेजों की कमी है। लेकिन जहाँ 24 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, वहाँ केवल 91,000 सीट्स ही अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ एम्स दिल्ली की, तो इसमें केवल 8 मेडिकल सीट्स हैं, यानी कि 24 लाख बच्चों में से केवल और केवल 8 ही बच्चे होंगे जिन्हें एम्स दिल्ली जाने का मौका मिल पाएगा। अब अगर ऐसे में पेपर ही लीक हो जाएगा या फिर ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाएगा, तो क्या उम्मीद रह जाएगी इस देश के बच्चों की। नीट परीक्षा होने के कुछ ही दिन बाद गुजरात पुलिस और पटना पुलिस ने कई पेपर लीक माफिया को अरेस्ट किया था, जो कि कुछ 30 से 50 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे और कुछ 10 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे नीट परीक्षा एग्जाम के पेपर लीक के लिए। नीट एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं 4 अलग अलग सब्जेक्ट के। हर सही आंसर के +4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर के -1 मार्क्स। टोटल होते हैं, अगर सबने सही आंसर दिए तो 720 नंबर। इस साल हुआ यह है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले हैं, यानी कि 720 में से 720। ये कैसे पॉसिबल है? जहां पिछले साल केवल 4 बच्चों ने टॉप किया था और उससे पिछली बार केवल 2 बच्चों ने टॉप किया था, इस साल 67 बच्चे कैसे टॉप कर सकते हैं? इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए एनटीए ने 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट कि इस साल का पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन इस साल हम अपने एजुकेशनिस्ट की माने तो इस साल का पेपर काफी टफ था और कट ऑफ डाउन जाना चाहिए था। दूसरा पॉइंट, एनटीए का कहना है कि इस साल 3 लाख ज्यादा बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, तो ज्यादा टॉपर हो गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 लाख के लिए आप 67 टॉपर्स नहीं हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, जो कि मेन पॉइंट है, एनटीए का कहना है कि 67 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ टॉपर्स बढ़ गए हैं। ग्रेस मार्क्स का कारण पूछने पर एनटीए ने बताया कि 50 में से 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी थी, और 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उनका पेपर थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ था। तो ये हमें यह सवाल उठाने पे मजबूर करता है, जहां 8-8, 10-10 घंटे बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, वहां एनटीए ढंग से क्वेश्चन पेपर भी पुटअप नहीं कर पा रहा है। एनटीए का कहना है कि टोटल 1563 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। एक्चुअली में कुछ बच्चों का स्कोर 718, 719 आया हुआ था, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि +4 -1 की मार्किंग है, जिस वजह से स्कोर 715, 716 या 720 ही आ सकता है। एनटीए ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट की 2018 का जजमेंट का इस्तेमाल किया है, जिससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। पर इसमें भी एक लूप होल है। एक्चुअली में 2018 की ये जजमेंट क्लैट एग्ज़ाम के लिए यूज़ हुई थी और उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इसको मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि एक्चुअली में ये रिज़ल्ट 14 जून को आना था और इसको प्रीपोन करके 4 जून को ही ले आया गया, जिस दिन देश का इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, और पूरा का पूरा मीडिया उसे कवर करने में लगा हुआ था। वे लोग ये सोच रहे थे कि ये बात दब जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस एग्ज़ाम की सेंटिटी इफेक्ट हुई है। द सेंटिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम हैज़ बीन अफेक्टेड। लोग इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं और जस्टिस मांग रहे हैं। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर री एग्ज़ाम को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं। इतना सब प्रेशर क्रिएट करने के बाद सेंटर ने यह बोला है कि जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो हटाए जा रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला कि वो बिना ग्रेस मार्क्स के अपना का स्कोर एक्सेप्ट कर लें, और दूसरा उनको दोबारा से री एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही लगे रहना है, लड़ते रहना है, जब तक आपको जस्टिस नहीं मिल जाता। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं था। ज़िंदगी अभी आपको और भी बहुत से मौके देगी आपका भविष्य तय करने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, जिससे कि मैं आपके पसंदीदा कंटेंट बनाता रहूं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। सब्सक्राइब